इस समय यदि आप लोग अपनी सिंहासन छोड़ करके, अपनी कुर्सी छोड़ करके, अपनी सत्ता छोड़ करके यदि नौकरी करने पर मजबूर और विवश है ना, धर धर ठोकर खाने पर और अपमानित होने पर मजबूर विवश है ना, या दुनिया चार बातें इसमें आप लोगों को सुना रही है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी कमजोरी है या ये आपकी बदनसीबी है, बल्कि ये आपकी मजबूरी है। जो मजबूरियाँ आप लोगों से ये सब वो कार्य करवा रही है, जिस कार्य को कभी आप करना भी नहीं चाहते थे। और कहते हैं जब तुला राशि वालों के जीवन में अत्यधिक धन दौलत आने वाले होते हैं, जीवन में कामयाबी तरक्की शोर मचाने वाली होती है, जीवन में ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले होते हैं ना, तब तुला राशि वालों को दर दर ठोकर खानी पड़ती है, भटकनी पड़ती है, साथ ही अपमानित होने के साथ साथ जीवन में कई बार गिरने पड़ते हैं, कई बार संभलने पड़ते हैं। और ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलता है ना, जो तुला राशि वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी सोचे भी नहीं होते कि हमारे जीवन में जब बुरे दौर का आगमन होगा ना, तो जो दुनिया इस समय हमारे सामने समक्ष साथ में खड़े होते ना, उसी दुनिया की ये चार बातें हमारे पैरों तले जमीन खिसका देगी। प्रिय तुला राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लेकिन जीवन में परेशानियाँ, चुनौतियों को देख करके आप लोग भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं। लेकिन आज हम प्रयास करेंगे आप लोगों को उस भयभीत होने से बचाने का, आपके अंदर जो डर समाई हुई है उस डर को बाहर निकालने का। क्योंकि डर वो ऐसी चीज़ होती है ना, जो हमें न तो चैन से जीने देती है, न चैन से मरने देती है, न चैन से सांसें लेने देती है, न चैन से खाने देती है, न चैन से पीने देती है। लेकिन एक बात तो सच है कि हमें उस मोड़ पर ले जाकर खड़ी कर देती है, जहां हम अपने आप से भी आंखें नहीं मिला पाते और सोचते हैं कि जब धन था पास तो रिश्ते थे हजार, और आज हमारे पॉकेट हैं खाली। तो जो रिश्ते थे ना, वो रिश्ते भी हमारे बारे में चार बात ही बोल रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, जो बातें शायद कोई सुनना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यही दुनिया की चार बातें ना व्यक्ति को धनवान बना देते हैं, दौलतमंद व्यक्ति बना देते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति बना देते हैं, और राजाओं की तरह जीवन जीने पर मजबूर और विवश कर देते हैं। और जानते हैं ये चार बात और चार अंक के स्वामी कौन होते हैं? यानी राहु महाराज। राहु महाराज का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, और जब कोई बात करते हैं ना, यदि आप लोगों से कोई कुछ कहते हैं ना, तो बहुत ही सोच समझदारी के साथ कहते हैं। राहु के पास वो शक्तियाँ होती हैं जो रातों रात धनवान बना देते हैं, तुला राशि वालों को रातों रात सुख संपत्ति साधन दे देते हैं। तो रातों रात बिजनेस व्यापार, नौकरी, सत्ता, सिंहासन, कुर्सी, घर से ईंट से लेकर कील तक छीन कर लेकर चले जाते हैं, क्योंकि इस समय आपके पंचम घर पर विराजमान है। और पंचम घर पर विराजमान होने के साथ साथ बहुत ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं जो विदेश से लाभ कर रहे हैं, विदेश में अपना नाम दौलत शोहरत बना रहे हैं, काफ़ी कामयाबी तरक्की सफलता प्राप्त कर रहे हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। रातों रात उनकी जीवन में चार चांद लग रहे हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया से, नेटवर्किंग से, टेक्नोलॉजी से, शेयर मार्केटिंग में जो तुला राशि वाले व्यक्ति बिजनेस व्यापार कर रहे हैं ना, उन्हें अपार सफलता तरक्की मिल रही है। यदि आप लोग अभी भी संकोच में पड़े हैं, दुनिया क्या कहेंगे, तो दुनिया के बारे में सोचते रह जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप भूखे हैं, खाए हैं या नहीं खाए हैं, आपके ऊपर लायबिलिटी है, कर्जे है, क्या है, न दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आप अपने जीवन में खुद पर विश्वास करके और ईश्वर पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाएंगे, धन दौलत प्राप्त करने लगेंगे ना, तो यही दुनिया बोलेंगे कि मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि तुम सफलता पाओगे, कामयाबी पाओगे। और हम पहले बता चुके हैं कि दुनिया के पास दो तरह के दांते होते हैं, एक खाने वाला और एक दिखाने वाला। लेकिन इस समय जो दुनिया दांतें दिखा रहे हैं ना आप लोगों को, वो दांत अब दुनिया की टूटने वाली है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। जो ग्रह आपके भाग भविष्य में चार चांद लगाने का कार्य करेंगे, आपके अनेकों ऐसे रास्ते हैं जिसे खोलने का प्रयास करेंगे। ये सत्य है कि बहुत ऐसे तुला राशि व्यक्ति हैं जिन्हें विदेश दौरा करते समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, विदेश से वापस लौटना पड़ा है, विदेशों में कार्य अटक गए हैं, विदेश नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि पंचम घर पर राहु महाराज की दृष्टि। और पंचम घर संगीत, वाणी, बुद्धि का घर माना जाता है, रिश्ता का भी घर माना जाता है, व्यापार का भी घर माना जाता है। राहु वो ग्रह होते हैं जो रातों रात हमें धनवान बना देते हैं, कामयाबी तरक्की सफलता मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिला देते हैं। जो व्यक्ति अपने सोच सही रखते हैं ना, अपनी नीयत सही रखते हैं ना, उस व्यक्ति के ऊपर सदैव राहु की कृपा रहती है। और राहु वो ग्रह होते हैं जो तुला राशि वालों को यदि शून्य से शिखर पर ले जाते हैं, तो शिखर से शून्य पर भी लाने का कार्य करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का नियत साफ होता है ना,
जिस व्यक्ति के गंदे विचार नहीं होते हैं ना, जो व्यक्ति दुनिया को भला करते हैं ना, सेवा सत्कार करते हैं ना, उनके जीवन में सुख समृद्धि साधन की कमी नहीं रहने देती राहु महाराज। लेकिन ये समय जो ज़िंदगी आपकी है, ये ज़िंदगी आपके हाथों में है, आपकी ज़िंदगी की डोर आपके हाथों में है। और ये वो दौर है जिस दौर में एक गलती आपके जीवन बर्बाद कर देगी और एक गलती आपके जीवन संवार देगी। एक ऐसी बात है जो आप लोगों को किसी से नहीं बताना, चाहे आपके कितने भी प्रिय क्यों ना हो, कितने भी सगा संबंधित क्यों ना हो, कितने भी मजबूत रिश्ते क्यों ना, नहीं तो जीवन में समस्या खड़ी हो जाएगी, अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और ये बातें आप लोगों को जानना चाहिए। इस समय आप लोग रोग ऋण शत्रु से परेशान हैं, बिजनेस व्यापार में अचानक से क्षति उठानी पड़ रही है। कुछ ऐसे तुला राशि वाले व्यक्ति हैं, और यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है ना, तो जो आपके दर्द हैं, जो आपके दुख हैं, जो आपकी समस्या है ना, दुनिया को नहीं बताइएगा, अपने परिवार को भी नहीं बताइएगा। क्योंकि जब धन दौलत होता है पास तो सब अपने होते हैं, जब धन दौलत नहीं होता ना पास में, तो अपने भी कितना सगा संबंधित क्यों ना हो, वो भी शत्रु बन जाते हैं। हमारी गलती को बार बार उजागर करके हमें बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताइएगा, जो भी समस्या चल रही है अपने तक रखिए, क्योंकि आपके जीवन परिवर्तन हो रहा है, सफलता और कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि स्वयं देवस्पति आपके 10वें घर को देखेंगे, और जब 10वें घर को देखेंगे ना, तो कर्म सफलता कामयाबी जो आप लोगों के हाथों में डिग्रियां हैं, नौकरी नहीं मिल रही थी, कड़ी संघर्ष मेहनत कर रहे थे, परिणाम नहीं मिल रहा था, जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, अनेकों क्षेत्र में बिजनेस पार्ट पर प्रभावित हो रहा था, अब सबके सब रास्ते आपके खुलने वाले हैं। अनेकों क्षेत्र में तरक्की कामयाबी सफलता के साथ साथ जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। लेकिन आपके लाभ और आय के घर पर स्वयं केतु महाराज इस समय विराजमान है। और केतु महाराज रोग ऋण शत्रु के साथ साथ सेवा सत्कार अहंकार आक्रोश क्रोध के कारक माने जाते हैं। और केतु वो ग्रह होते हैं जो हमसे वो सारे हम मन पसंदीदा चीज़ को छीन कर लेकर चली जाती है, ताकि हम अपने जीवन में ईश्वर के समक्ष जा कर के, ईश्वर के साथ रह करके भक्ति भाव के साथ धर्म के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी में हमारी ज़िंदगी है। और चकाचौंध की दुनिया में जब हमारी ज़िंदगी चली जाती है ना, तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और सोचते हैं कि यही हमारी असली ज़िंदगी है, यही हमारे मान है, यही हमारे सम्मान है, यही हमारे धन है, यही हमारे दौलत है, यही हमारे सगा संबंधित है। लेकिन वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब जब केतु महाराज की दृष्टि आपके लाभ और आय के घर पर पड़ती है, तब तब यहाँ पर धन को लेकर के जो चिंताएं थी ना, वो बढ़ रही होगी। यहाँ आप लोग इनकम और प्रॉफिट तो नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन जिसके आगे आप हाथ फैला रहे होंगे ना, वो दुनिया चार बातें इस समय आप लोगों को सुना रही होगी। लेकिन हम पहले बता चुके हैं, जो आप लोग इस समय कुर्सी सिंहासन सत्ता छोड़ करके नौकरी करने पे मजबूर विवश हैं, ठोकर खाने पे मजबूर विवश है ना, समझ लीजिए कि आप लोग सफलता और कामयाबी की तरफ जाने वाले हैं। जो कुर्सी सिंहासन सत्ता आप लोगों से छीन गई है ना, उससे कहीं ऊंचे पद प्रतिष्ठा आप लोग प्राप्त करने वाले। और शनि कहते हैं जब ऊंचे पद प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं ना, तो छोटी मोटी कामयाबी सफलता हमसे छीन कर लेकर चली जाती है, जिसके कारण हमें दुख होता है, हम दुख महसूस करते हैं। लेकिन दुख नहीं करना चाहिए व्यक्ति को, हमेशा अपने सोच से, अपने विचार से ईश्वर पर भरोसा और विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जीवन में सफलता कामयाबी मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी जब समय बदल जाते हैं ना, तो हमारी किस्मत बदल जाती है। इसीलिए उम्मीद के साथ आगे बढ़िएगा, जरूर आपके जीवन में सुख सुविधा साधन दस्तक देगा।